नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। खबर गोरखपुर से सामने आई। गोरखपुर में एसटीएफ ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के मुख्य आरोपी मुर्तजा को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। सोमवार सुबह एसटीएफ ने मुर्तजा को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे फिर 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का ऑर्डर दिया गया। इससे पहले उसे 7 दिनों की रिमांड पर रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ में मुर्तजा ने बताया कि वर्ष 2017 में इंटरनेट पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने लगा। यही उसको ऐसा विचार आने लगा कि वो जन्नत में है, लेकिन अल्लाह उससे खफा है। इसके बाद वो होमोसेक्सुअल है। जब ये बात घर वालों को पता चली तो उन्होंने उसका डॉक्टर से इलाज शुरू करवाया। डॉक्टरों ने उसे हाइपोमेनिया बीमारी से ग्रस्त बताया। सिद्धार्थनगर से फर्जी डॉक्टर के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने सोमवार को फर्जी डॉक्टर गैंग का पर्दाफाश किया। दरअसल बांसी कोतवाली पुलिस ने 15 जनवरी को एक नवजात की मौत पर जांच पड़ताल शुरू की तो उनके होश उड़ गए। जांच में डॉक्टर से लेकर मैनेजमेंट तक सब फर्जी निकले। इसके पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही डॉक्टरी का कोई अनुभव। बिना डॉक्टर डिग्री वाले डॉक्टर बकायदा बांसी कस्बे में लाइफ केयर सेंटर के नाम पर अपना अस्पताल संचालित कर रहे थे। इस अस्पताल में एनआईसीयू तक की भी व्यवस्था की गई थी। पकड़े गए अभियुक्तों में हरिओम त्रिपाठी मैनेजर और ब्रजभूषण पांडे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये दोनों जिले के इटवा और गोलमोहरा थाना क्षेत्र के निवासी है। मुख्य अभियुक्त परमहंस मिश्रा फिलहाल फरार है, जो कि अपने आप को एमबीबीएस और बच्चों का स्पेशलिस्ट बताता था। वहीं पुलिस इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है और फरार डॉक्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। 'सिद्धार्थनगर के थाना बासी में आज एक फर्जी डॉक्टरों का गैंग पकड़ा गया है। ये लोग पिछले नवंबर से वहाँ पर एक लाइफ केयर सेंटर करके एक हॉस्पिटल बड़ा सा बना रखे हैं, जिसमें फर्जी डॉक्टर हैं और फर्जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और फर्जी ओनर हैं। तो ये लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों का। इनके पास कोई डिग्री नहीं है किसी तरह की और बच्चों का ये स्पेशलाइज्ड लाइफ केयर सेंटर बनाया है। बागपत से गन्ना माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया। गन्ना माफियाओं ने तोल लिपिक के साथ जमकर मारपीट की। यूपी में गन्ना माफियाओं की सरेआम दबंगई देखने को मिली। गन्ना माफिया भोले भाले किसानों से नगद गन्ना खरीद कर उन्हें तौल केंद्रों पर बेचने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, गन्ना माफिया तौल केंद्रों पर गन्ना बेचने से पहले सरकारी पर्ची की भी मांग करते हैं और पर्ची न होने पर तौल केंद्र के लिपिक से भी जमकर मारपीट पर उतारू तक हो जाते हैं। इसी कड़ी में बागपत कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में गन्ना माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया। गन्ना माफियाओं ने तोल केंद्र पर तैनात लिपिक प्रवीण कुमार के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान उन्होंने उसकी जेब से नकदी भी लूट ली। घटना के विरोध में गन्ना तौल लिपिकों ने देर रात बागपत कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया। गन्ना माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर बागपत के सभी तोल केंद्रों पर तोल लिपिकों ने काम का बहिष्कार करते हुए सभी तोल केंद्रों को बंद कर दिया है, जिस कारण किसानों ने हाहाकार मचाया। अब देखना ये होगा कि दबंग गन्ना माफियाओं पर आगे क्या कार्रवाई होती है। 7 तारीख में किसान आए, उन्होंने गंडा घेर दिया, मैंने पर्ची काट के दे दी। फिर वे आज फिर आए मेरे पास, पर्ची कटवाऊँ कहने लगे, कहने घंटा फिर घेर देंगे। मैंने मने कर दी, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। हमारे तौल लिपिक श्री प्रवीण कुमार जी हैं और हमारा चौकीदार आकिल जी हैं। ये परसों एक किसान वो आए, अपनी पर्ची तौल करके गए, उनको पर्ची दिया गया। आज वो अचानक और लोग आए और इसको ज़बरदस्ती पर्ची बनाने के संदर्भ में मारपीट झगड़ा की। इन्होंने 7 दिन के लिए जांच के लिए भेज दिया चौकी प्रभारी को। अब जांच करके मामले को देखेंगे।
और इतने इनकी जांच नहीं होती, ये मतलब नहीं पकड़े जाते, इन पर कोई दंड नहीं दिया जाता, पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं होता, तो हम इतने तौल पर। आगरा से जेल में बंद कैदियों ने हवन पूजा के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप किया। इसमें महिलाएं भी शामिल नजर आई। कारागार और होमगार्ड मंत्री ने जेलों में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कराने का निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश के बाद अब जेलों में गायत्री मंत्र संकीर्तन की शुरुआत हो गई। आगरा जिला जेल में रामनवमी पर कैदियों ने गायत्री मंत्र का जाप और भजन किया। जिला जेल में कारागार मंत्री के निर्देश के बाद गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण हुआ। रामनवमी को जिला जेल में सुबह महिला बंदियों ने गायत्री मंत्र के साथ हवन में आहुति दी। इसके अलावा पुरुष बंदियों ने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया। ढोलक और मंजीरों के साथ मंत्र उच्चारण पर ध्यान दिया। बड़ी संख्या में बंदियों ने यहां पर भागीदारी ली। शाहजहांपुर से खालसा सृजना दिवस के अवसर पर हैरत अंगेज करतब से लेकर यहां आयोजन किए गए। शाहजहांपुर में खालसा सृजना दिवस के अवसर पर पंजाब पेट्रोल पंप केरूगंज से एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। आयोजन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से किया गया। नगर कीर्तन का पंजाब पेट्रोल पंप केरूगंज से शुरू होकर चार खंबा चौक, माल खाना, घंटाघर, बहादुरगंज, सदर बाजार, गोविंदगंज होते हुए गुरुद्वारा साहिब में समाप्त हुआ। इससे पहले गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से श्री गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी के निरंकार सिंह, जवाहर सिंह इत्यादि की ओर से गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को पालकी साहब में विराजमान कराकर ढोल नगाड़ों के साथ गोविंदगंज घंटाघर होते हुए पंजाब पेट्रोल पंप तक पहुंचाया गया, जिसमें गुरु गोविंद सिंह सेवा सोसाइटी के ओर से लोगों ने बाइकों पर खल सही निशान साहिब लगाकर जय घोष के साथ साथ चल रहे थे। नगर कीर्तन में बरेली से आई खालसा कीर्तन पार्टी ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर सबका मन मोह लिया। खालसा साधना दिवस जो उपलक्ष्य होए नगर कीर्तन सारी संगत ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ केरूगंज चौक, घंटाघर, बहादुरगंज ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ है। सारी संगत ने सच्चे पातशाह बहुत बहुत धन्यवाद किया है। मथुरा में लठ पूजा की धूम देखने को मिली। इस दौरान यहाँ पर काफी ज्यादा श्रद्धालु भी मौजूद रहे। विश्व हिंदू ब्रजभूमि के मशहूर छाता तहसील मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे नरी सेमरी देवी मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु आकर मां का दर्शन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु अपने नवजात शिशुओं का मुंडन भी मंदिर परिसर और वहां स्थित तालाबों के घाटों के किनारे पर करवाते हैं। 2 वर्षों में कोरोना महामारी की वजह से मेला स्थगित होने के कारण इस साल श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखते ही बना। इस वर्ष नवमी के दिन जादौन समुदाय की जाने वाली लठ पूजा में सबसे पहले सांखी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं उसके बाद जादौन समुदाय के सबसे बड़े ग्राम कहे जाने वाले नरी के देवी भक्तों ने बड़े ही जोश और उत्साह के साथ हाथों में लठ लेकर देवी मां की आराधना की। जैसे ही स्थानीय मेला प्रशासन को नरी ग्राम के ग्रामीणों के आने की सूचना मिली, वैसे ही मेला प्रशासन की ओर से लठ पूजा को जाने वाले मुख्य मार्ग को खाली करा दिया गया। वहीं पूरा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से भी खाली करा दिया गया। नरी गांव के ग्रामीण हाथों में लठ लेकर मंदिर में देवी मां के गगन भेदी जयकारे लगाते हुए बड़े ही उत्साह के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान मेला प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन खासा चौकन्ना
दिखाई दिया। तैयारी है, झंडा बनवाते हैं, सभी बच्चे जितने सभी लेके आते हैं, ड्रेस बनवाते हैं, सब पगड़ी जयपुर से मंगे। ये मान लो कि हर जगह लगभग हर घर में छोटे से 5 लाख का खर्च होता है। इनका भव्य मेले का किया जाता है, जिसमें अमावस्या से शुरू हो जाती है। ये नवमी नरी आदि की पूजा मानी जाती है। यहाँ सूर्य चंद्र आपस में मतभेद होने के कारण यहाँ पर हमें बात आती थी, इसलिए यहाँ पर एक युद्ध का आयोजन किया गया। मथुरा में कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद लाखों का सामान जलकर राख हो गया। थाना वृंदावन कोतवाली में बांके बिहारी मंदिर के निकट अटखंबा बाजार में कपड़े की दुकान में बैटरी फटने के कारण भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर स्वाह हो गया। आग से चारों ओर हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही प्राइवेट की दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। फायर ब्रिगेड की 3 से 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से धू-धू कर दुकान जल रही है। बताया जा रहा है कि ये दुकान राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी की थी। पाँच बजे करीब खबर लगी है, धुआं देखने के लिए आए तो आग लग रही थी। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। वल्लभ जी के गोस्वामी हैं, गोविंद गोस्वामी जी, उनके ये पोशाक की दुकान है, 3 मंजिल है, पीछे थोड़ा बेसमेंट भी हाफ बेसमेंट है शायद, तो उसमें आग लग गई थी। रात को शायद बैटरी फट गई है, ऐसा बताया गया। प्रयागराज में बाबा का बुलडोजर अवैध जमीनों पर चलने का मामला सामने आया है। थाना धूमनगंज क्षेत्र के गयासुद्दीनपुर इलाके में सोमवार को बाबा का बुलडोजर सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए चलाया गया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ सदर तहसील के लेखपाल कानूनगो श्वेता सहित नायब तहसीलदार अचलेश सिंह और कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल इसको लेकर क्षेत्रीय लेखपाल ऋतुकेश श्रीवास्तव के निशानदेही पर कुछ दिन पहले सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम के अधिकारी सहित सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त कराया गया। इस मामले में सदर एसडीएम सौरभ भट्ट से मीडिया कर्मियों की बातचीत की। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जितने भी लोग सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं उनको खाली कराया गया है और भूमाफियाओं के खिलाफ शासन की नजर जिस प्रकार से टेढ़ी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गोंडा में तेज रफ्तार के कहर की वजह से कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें कांग्रेस नेता के बेटे की मौत हो गई। गोंडा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हनुमान प्रसाद अपने पुत्र के साथ अपने घर जा रहे थे। लखनऊ मार्ग स्थित मंडेनाला पुल के पास अवैध रूप से हाईवे के बीच बने क्रांति उपवन के पास कार और बाइक में टक्कर हो गई। इस घटना में कांग्रेस नेता के बेटे की मौत हो गई। घायल नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गाजियाबाद के 2 स्कूलों में 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई और स्कूलों को बंद कर दिया गया। दिल्ली से सटे पॉश एरिया इंदिरापुरम के 2 स्कूलों के 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्कूल को बंद कर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। अभी कुछ दिन पहले ही स्कूल खुले थे, उसके बाद इस तरह की घटना के कारण दोबारा स्कूल बंद कर दिए गए। हालांकि इस सिलसिले में अब तक दोनों स्कूलों से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन इस बारे में बात करने से साफ तौर पर कतरा रहा है। वहीं गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवतोष शंखधर के मुताबिक एक स्कूल में 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं दूसरे स्कूल से 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
सीएमओ का दावा है कि जो भी इन बच्चों के कांटेक्ट में आए हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, साथ ही स्कूल में सैनिटाइजिंग भी करवाया जाएगा। स्कूल में बच्चे मिले हैं तो एक पर उसको घर पे उनके पेरेंट्स ने घर पे टेस्ट किया था तो उसकी वजह से, और दूसरे स्कूल में 2 बच्चे मिले थे जिनका एक बच्चा नोएडा का है और एक यहाँ का रहने वाला है। तो इन्हीं स्कूलों के लिए और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आज टीम भेज दी गई है तथा इनका वैक्सीनेशन के लिए भी टीम भेज दी गई स्कूल में। सर कुल कितने बच्चे गाजियाबाद में कोविड पॉजिटिव मिले हैं? केआर मंगलम स्कूल में 3 बच्चे मिले हैं और जो फ्रांसिस स्कूल है उसमें 2 बच्चे। मथुरा में भूसे की बिक्री को लेकर जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद 2 पक्षों में लाठी डंडे तक चल गए। सुरीर कोतवाली क्षेत्र के गांव सरकोरिया में भूसे की बिक्री को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बाबूलाल निवासी सरकोरिया ने होरीलाल निवासी सरकोरिया को भूसा बेचा था। पैसे के लेन देन को लेकर रविवार की देर रात करीब 8 बजे दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से पथराव होने लगा, जिसके बाद दोनों पक्षों में दर्जनों लोग घायल हो गए। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह परमार का कहना है कि दोनों पक्षों के घायल करीब 1 दर्जन लोगों को अस्पताल भेजा है। उन्होंने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। किससे हुई थी? घर में जाएगा। किससे हुई थी? राजपाल जी। क्या लोग घायल हैं आप? क्या गोल? 4-5 हैं। ऊपर हम गए, पहले हमारे लट्ठू छोड़ो, हमारे चाचा ऊपर जी, मैंने चाचा अलग उठाए, बाकी बाद में फिर हम छोड़े रमेश के सुरेश के बाल करने। मथुरा में धूमधाम से भगवा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा विश्व हिंदू परिषद के आयोजन के उसमें निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में भगवा यात्रा निकाली गई। इतना ही नहीं, मुस्लिम भाइयों ने भी इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। सुदामा कुटी आश्रम से गाजे बाजे के साथ शुरू हुई भगवा यात्रा चैत्य कुटी, रंगजी बगीचा, अनाज मंडी, रेतिया बाजार, गोपेश्वर होते हुए सुदामा कुटी पर संपन्न हुई। भगवा यात्रा में कार्यकर्ता जोश और उल्लास के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए भगवा ध्वज के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराते हुए चल रहे थे। भगवा यात्रा का जहां जगह जगह हिंदूवादी लोगों ने भव्य स्वागत किया, तो वहीं यात्रा के मथुरा दरवाजा क्षेत्र में पहुंचने पर शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष आजाद कुरैशी, पूर्व सभासद उस्मान कुरैशी ने भी यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया। हमारे वृंदावन प्रेम की नगरी है, भाईचारा है और हम लोग चाहते हैं कि भाईचारे से हमेशा अमन चैन रहे और हमारा कर्तव्य बनता है। 9 देवी नवरात्रि थी, भगवान राम की यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और ये यहाँ की सद्भावना का प्रतीक है। और मैं यही चाहूँगा कि भगवान सबको यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखे। गाजियाबाद से कार सवार युवक की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद इंदिरापुरम इलाके से मामूली विवाद के कारण कार सवार व्यक्ति की जमकर पिटाई की गई। पीड़ित व्यक्ति एक ऑटोमोबाइल शॉप का संचालक है। गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल मुकदमा दर्ज करके पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।